एक औरत अपनी ही दुकान में ग्राहक बनकर इंस्पेक्शन करने आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि स्टोर मैनेजर उसे देखकर मुंह बना लेगा। वो औरत को सबके सामने गरीब बूढ़ी औरत कहकर मजाक उड़ाने लगता है और बाकी स्टाफ को भी बुला लेता है कि आओ देखो कैसी फटीचर लग रही है। उसे नहीं पता था कि ये औरत उसी दुकान की मालिक नीता शर्मा है और जल्द ही वो उसकी सासू माँ बनने वाली है। असल में 1 घंटे पहले नीता शर्मा के बेटे राहुल ने बताया था कि उसने एक गर्लफ्रेंड बनाई है जो उनकी कंपनी की ज्वेलरी शॉप में काम करती है। नीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बहुत मेहनत से बड़ा किया था। उन्हें डर था कि कहीं वो लड़की गोल्ड डिगर न हो, पर राहुल को अपनी पसंद पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, माँ वो बहुत नेक दिल लड़की है, मैं उससे ही शादी करूंगा चाहे आप माने या न माने। ये कहकर राहुल गुस्से में निकल गया। नीता ने सोचा कि चलो देखती हूँ कैसी है वो लड़की। उन्होंने तय किया कि उसे एक सरप्राइज दूंगी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली की हेयरलूम जेड ब्रेसलेट भी गिफ्ट करने का सोचा था। पर जब वो दुकान पहुंची तो उन्होंने देखा कि वही लड़की नीचे तबके के लोगों को नीचा दिखा रही है। नीता को अब सब समझ आ गया। वो निकलने ही वाली थी कि उनकी नजर काउंटर में रखे एक गोल्ड ब्रेसलेट पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाकर गौर से देखा। वो तो सस्ता मटेरियल था, असली गोल्ड भी नहीं। नीता ने गुस्से में पूछा, ये क्या है? इतना घटिया ब्रेसलेट तुमने स्पेशल आइटम कैसे बना रखा है? मैनेजर रिया को जब अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो झल्ला गई। उसने नीता से ब्रेसलेट छीनने की कोशिश की और दोनों के बीच खींचतान में वो ब्रेसलेट टूट गया। रिया ने नीता को धमकाया, अगर पैसे नहीं दिए तो यहाँ से जाने नहीं दूंगी, और अपने स्टाफ से बोली इसका पर्स छीन लो। तभी वहाँ एक छोटी लड़की पूजा आगे बढ़ी और रिया का हाथ पकड़ लिया। आंटी छोड़ दीजिए। रिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर नीता का बैग खंगालने लगी। बैग में कुछ नहीं मिला तो वो और गुस्से में नीता को एक और थप्पड़ जड़ देती है। अपने घर वालों को बोल पैसे भेजें वरना यहीं फंस जाओगी। नीता ने तुरंत अपने बेटे राहुल को कॉल किया ताकि वो आकर देख सके कि उसकी गर्लफ्रेंड असल में कैसी है, लेकिन राहुल ने गलत समझ लिया। उसे लगा माँ उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करने गई है। उसने फोन काट दिया और रिया को कॉल करके पूछा, क्या मेरी माँ वहाँ आई थी? रिया ने झूठ बोला, नहीं, यहाँ तो बस एक बूढ़ी औरत झगड़ा कर रही थी। राहुल गुस्से में बोला, मैं अभी आता हूँ। रिया अब और हिम्मत में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, सिक्योरिटी इसे सबक सिखाओ। नीता को लगा सिक्योरिटी वाला उनका पुराना दोस्त वर्मा अंकल होगा, पर अंदर आया रिया का भाई विक्की। पता चला रिया ने अपने भाई को वहाँ जॉब दिलवाया था। विक्की ने आते ही नीता पर हमला करने की कोशिश की। तब नीता ने मजबूरी में अपनी पहचान बताई, मैं इसी कंपनी की चेयरपर्सन हूँ। रिया हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो भी, ये तो झूठ बोल रही है ताकि पैसे देने से बच सके। वो और भी बकवास करने लगी, यहाँ तक कि ब्रेसलेट तोड़कर फेंक दिया। नीता ने गुस्से में कहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। रिया बोली, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं राहुल की मंगेतर हूँ। इतना कहकर उसने नीता पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। ऑनलाइन लोग भी रिया की बातों में आ गए और नीता को गालियां देने लगे। विक्की ने नीता को जमीन पर पटक दिया, जबरन सिर झुकाकर माफी मंगवाने की कोशिश की। उसी वक्त राहुल अंदर आया और उसने देखा कि उसकी माँ को रिया और विक्की ने जमीन पर गिराया हुआ है।